Hello students, you all are welcome back to YouTube channel that is Business Classes. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने पहले दो पार्ट्स कवर कर लिए हैं, दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैनेजमेंट के, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका। ठीक है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, इस पे केस स्टडी बन जाती है आपकी बहुत अलग अलग टाइप्स की, और डायरेक्ट भी आ जाता है कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन एनी टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, केस स्टडी तो होती है, साथ में एक रेफरेंस क्वेश्चन होता है, उसमें भी आपके क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट नंबर पे आता है प्लानिंग। प्लानिंग प्लानिंग मीन्स अभी जो लिखा है उसको छोड़ दो। ठीक है, अभी जस्ट अपने खुद के दिमाग से सोचते हैं। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है, क्या करते हैं हम, प्लान बनाते हैं। प्लान करते हैं ना, मतलब अपने माइंड में एक रफली स्केच प्रिपेयर करना है ना, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में हो, चाहे हम अपने माइंड में वर्चुअल ही कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा होगा, कल मैं ऐसा करूंगा, इतने बजे उठूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ओके ये प्लान मेरा फिक्स है। हम प्लानिंग क्या करते हैं, हमने रफली प्लान करा है ना। ठीक है, मतलब हम अपने माइंड में एक रफ स्केच बना लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है, आप बुक की लैंग्वेज से समझते हैं प्रोसेस ऑफ। देखो सबसे पहले प्लानिंग क्या है, ये फर्स्ट और बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। मतलब सबसे पहले मैनेजमेंट ही छोड़ो, आप खुद भी कुछ काम करने चाहते हो तो पहले क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, है ना, प्लान करते हैं हम लोग। तो प्लानिंग क्या है, फर्स्ट और बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। उसके बाद आता है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ गेटिंग गोल ब्रिजेस द गैप बिटवीन अवर करंट पोजीशन एंड डिजायर्ड पोजीशन। प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते, पहले हम अपना गोल सेट करते हैं कि मेरा ये गोल है, मुझे वहां तक पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, एक ब्रिज, मतलब मैं अभी यहाँ हूँ। ठीक है, मैं अभी यहाँ हूँ लेकिन मुझे वहां तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगी, एक माइंड मैप प्रिपेयर करूंगी। ठीक है, एक रोड मैप बनाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से जाना है देहरादून। ठीक है, मैं अभी गुड़गांव में हूँ, मुझे जाना है देहरादून। तो यहाँ से मेरी करंट पोजीशन से मेरे को मेरे डिजायर्ड पोजीशन तक जाना है, जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने क्या करा, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, एक माइंड मैप तैयार करूंगी, एक रोड मैप बनाऊंगी, है ना, कि पहले मुझे इतने बजे यहाँ से बस लेनी है, ये मेट्रो से जाना है, या यहाँ से ये ट्रेन लेनी है, ये ट्रेन इतने बजे पहले रिजर्वेशन कराना है, ये करना है, वो करना है, उस तभी तो मैं जाऊंगी। इफ आई डोंट हैव एनी रोड मैप, मुझे पता नहीं है, मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है, तो क्या ऐसा है कि आज मैं उठी और मैंने कहा चलो भैया मैं पहुंची मेरी डिजायर्ड पोजीशन तक, इज इट पॉसिबल? नो। तो क्या होता है, आपको पहले अपने गोल्स को सेट करना पड़ता है। ठीक है, आपको सेट कर, आपने गोल सेट कर ली कि आपको देहरादून जाना है। ठीक है, लेकिन एक ब्रिज भी प्रिपेयर करना है ना, कि आपको कैसे कैसे जाना है। ऐसा थोड़ा ना कि बस मुंह उठाए और चले गए, है ना, नहीं, कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। अब ये ना शादी में जाने से पहले प्रिपरेशन करते हो कि हाँ ये पहनूंगा, ये पहनूंगी, ये मैचिंग की इयरिंग्स, ये फलाना ठिकाना जो भी कुछ होता है ना, प्रिपेयर करते हैं। ऐसा तो नहीं कि चलो भाई उठ के चल दिए, है ना। तो ये चीज क्या होती है, प्लानिंग क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल ब्रिजेस द गैप बिटवीन अवर करंट पोजीशन एंड डिजायर्ड पोजीशन। मतलब हम जहाँ हैं और हमें जहाँ जाना है वहां का जो गैप है, ठीक है, उसमें जो ब्रिज है उसको फिल कौन करती है, प्लानिंग करती है। ठीक है, प्लानिंग कंसीडर व्हाट टू डू, हाउ टू डू और व्हेन टू डू। प्लानिंग में क्या होता है, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। सही बात है ना भाई, मेरे को करना क्या है यार, मैं प्लान करता हूँ, पर किसको लेके प्लान करूँ, मुझे करना क्या है, कैसे करना है ये भी तो पता होना चाहिए, और कब करना है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, प्लानिंग इज ऑल अबाउट इट। ज्यादा इतना कुछ, जहां तक मैं बोलूं आपको, बुक में इतना ज्यादा ध्यान मत मतलब देना, बुक में देना मैं ये नहीं कह रही, थोड़े बहुत कुछ बुकैब्स के लिए जो इंटरेस्टिंग लगे, है ना, बट जो आपके माइंड में, जितना मैं कह रही हूँ आप जो अपने खुद से बना पाओगे ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसलिए जो बुक में लिखा है उसको एकदम से रटने मत लग जाना, क्रैम मत करना उसको। ठीक है, प्लानिंग इज जस्ट अ सिंपल थिंग। ये क्या है, ब्रिजेस द गैप बिटवीन अवर करंट पोजीशन एंड अवर desired position. Planning refers to what to do, how to do and when to do. It is first and basic function of management. That's all about the planning. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं हम, अथॉरिटी, भाई किसी पर्सन को एक अथॉरिटी देते हैं, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि ये आपका काम है, चीजों को मतलब असाइन करना, ऑर्गेनाइज करना इन प्रॉपर वे। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी कुछ भी है। हमें पता है कि कुछ चीज ऑर्गेनाइज करी हुई होती है, जैसे कि किचन में आपको पता है सिर्फ आपका किचन का सामान ही होता है, यू नो, ऑर्गेनाइज तरीके से होता है ना। ऐसे तो नहीं किचन में है कि आपका टूथब्रश रखा हो, नहीं ना, ये किचन में आपकी एलसीडी लगी हो, आपकी टीवी रखी हो, नहीं ना, या ऐसा भी नहीं कि बेडरूम में आपकी गैस रखी हो, है ना। कुछ चीजें ऑर्गेनाइज वे में होती है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, असाइनिंग टास्क एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स इन मैनर। जस्ट सिंपल वे ये है कि चीजों को ऑर्गेनाइज करना। सेम इसी तरह प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग वीक सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। जब तक आप चीजों को प्रॉपर वे में प्रॉपर वे में अरेंज नहीं करोगे, है ना, ऑर्गेनाइज नहीं करोगे, तब तक आपका मैनेजमेंट किसी काम का नहीं है। सही बात है ना। चलिए देखो और क्या मतलब, जैसे चलो बाद में मैं एग्जांपल्स और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, अभी जो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते, ठीक है, बाकी एग्जांपल्स आगे बहुत क्लियर समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है, स्टाफिंग मीन्स भर्ती करना, ठीक है। मतलब ये तो रिक्रूटमेंट वगैरह में क्या होती है, रिक्रूटमेंट यानी भर्ती। स्टाफिंग मतलब आप एम्प्लॉयज को, मतलब जो पर्सन है उनको काम दे रहे हो, है ना भाई, उनको राइट जॉब, मतलब स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम, यानी कि पर्सन को रिक्रूट करना, उनकी भर्ती करना ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंगल एक पर्सन नहीं चला सकता, है ना, नहीं चला सकता ना, आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें स्टाफिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो स्टाफिंग में क्या होता है कि राइट पर्सन, मतलब जो पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक हो, उसी को तो आप करोगे रिक्रूट, है ना। राइट जॉब मतलब जो वैकेंसी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए अकाउंटेंट, है ना, लेकिन आप किसी सेल्स मैनेजर को हायर नहीं करोगे, आप ऐसी पर्सन को तो हायर करोगे भाई जो अकाउंट्स जानता हो, है ना, सही बात है ना। तो इसी तरह से स्टाफिंग इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग। स्टाफिंग में फिर क्या क्या प्रोसेस होती है, रिक्रूटमेंट पहले आप भर्ती करोगे, ठीक है, फिर उनको सिलेक्ट करोगे कि अच्छा ये पर्सन ठीक है या ये ठीक है, मतलब सिलेक्शन इन द सेंस बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके पास, एंड यू हैव टू चूज ओनली फ्यू, मतलब जितनी आपके पास वैकेंसी सिर्फ उतने आपको पर्सन सिलेक्ट करने होंगे। फिर उसके बाद आप उनको प्लेसमेंट करो कि अच्छा ये आपकी जॉब है, उसके बाद देन यू हैव टू ट्रेन योर एम्प्लॉयज, ठीक है, मतलब आपको काम भी सिखाना होगा। चलिए नेक्स्ट है स्टाफिंग इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। स्टाफिंग को हम और क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, यानी कि क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, एचआर, एचआर, एचआर मैनेजर सुना है, एचआर मैनेजर क्या करता है, भर्ती करता है ना, वही तो रिक्रूट करता है। एचआर मैनेजर का काम होता है कि ह्यूमंस की, ह्यूमन रिसोर्स को भर्ती करना, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग, खुद से सोचो, किसी को डायरेक्ट करना, ठीक है, यू हैव टू गाइड समवन, किसी को गाइड करना, ठीक है। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, डायरेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज। अब आपने क्या करा, पर्सन्स को, मतलब एम्प्लॉयज को भर्ती कर लिया, ठीक है, आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज आ गए आपके ऑर्गेनाइजेशन, अब आप उनको डायरेक्ट करोगे, डायरेक्ट करोगे ना, उनको मोटिवेट करोगे, उनको बताओगे। देखो उनको तो पता नहीं है कि उनको क्या काम करना है, दे जस्ट नो कि अच्छा आपने इसके लिए बुलाया, बट दे डोंट नो कि कहाँ जाना है उन्हें, कैसे क्या करना है, क्या टाइमिंग है, कितना टास्क पूरा करना है। तो आप क्या करोगे, उनको गाइड करोगे, डायरेक्ट करोगे ना, और मोटिवेट करोगे टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। डायरेक्टिंग इंक्लूड्स लीडरशिप एंड मोटिवेशन आर द की कंपोनेंट्स ऑफ दिस। जो लीडरशिप और मोटिवेशन है इसका की कंपोनेंट होता है, ठीक है। लीडरशिप, द लीडर जो डायरेक्ट करेगा, है ना, पूरी टीम को, एक लीडर डायरेक्ट करता है ना, लीडर एक पूरी टीम बना के चलता है, मोटिवेट करता है साथ साथ अपने एम्प्लॉयज को, जो सुपरवाइजर होता है आपका। नेक्स्ट है ब्रिंग आउट बेस्ट एम्प्लॉय। जो देखो डायरेक्टिंग से क्या होता है, आपने एम्प्लॉयज को भर्ती कर लिया, ठीक है, आपने एम्प्लॉयज को रख लिया, सिलेक्शन कर लिया आपने, लेकिन उन एम्प्लॉयज को आपको और बेहतर बनाना है, और बेहतर बनाना इन द सेंस जो भी वर्क हुआ, मतलब जो भी वो एम्प्लॉयज हैं उनको और ज्यादा आपको बेस्ट बनाना है। तो उसमें क्या करते हैं, ब्रिंग आउट बेस्ट एम्प्लॉयज, हम बेस्ट कैसे बनाते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर, ठीक है। आगे बात करते हैं कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग चेक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने क्या करा, एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह दे दी कि अच्छा आपको ऐसे करना है, ये करना है, मोटिवेट कर दिया बढ़िया ढंग तरीके से, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि आपका काम खत्म हो गया, आपने उनको मतलब मोटिवेट कर दिया, ट्रेनिंग दे दी, एंड यू थिंक यार चलो अब तो मैं फ्री हूँ, अब तो इनको सब आता ही है। नो, यू हैव टू कीप चेक, आपको चेक करना पड़ेगा टाइम टू टाइम की क्या परफॉर्मेंस है उनकी,
कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपको एम्प्लॉय है वो पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है, भाई काम ही नहीं कर रहा है ना, तुमने तो उसके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, बट वो काम ही नहीं कर रहा है। तो उसमें कंट्रोलिंग क्या है, एक प्रोसेस है, कीपिंग चेक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे एम्प्लॉय हो या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी परफॉर्मेंस भी चेक करना कि जो आपने सोचा था क्या वैसा है या नहीं है, यानी एक्चुअल एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स को चेक करना। एक्चुअल रिजल्ट आपके पास क्या आ रहे हैं और आपने डिजायर मतलब इच्छा क्या थी कि ऐसा आना चाहिए था, है ना। इसमें क्या करते हैं, कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड सेट। मैं कंपेयर करूंगी कि मैंने जो अपने स्टैंडर्ड सेट करे थे, जो मैंने सोचा था, क्या उस अकॉर्डिंग मैं अपना गोल अचीव कर पाई या नहीं कर पाई। इट्स ऑल अबाउट द कंट्रोलिंग। चलिए एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो जस्ट हो गई बुक लैंग्वेज जो आपको लिखनी थी, ठीक है। एक ऐसे एग्जाम्पल जो आपको लिखना नहीं है, ठीक है, लेकिन तब भी हम समझते हैं। चलिए प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप घर में बड़े हैं, चलिए बड़े नहीं है, जो भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, आपकी दीदी की शादी है, आपकी चाहे छोटी बहन है, चलिए आपकी छोटी बहन की शादी है। अच्छा, जो लड़कियां हैं उनकी भी छोटी बहन की है, क्यों भाई, लड़कियां भी तो मैनेजमेंट सब कुछ देखी, जो होना कि सब कुछ लड़के देखे, है ना। चलिए आपकी छोटी सिस्टर की शादी है, देन आपके फादर ने बोला दैट यू आर द करता धरता ऑफ दिस मैरिज, ठीक है, भाई तू ही करता धरता है, तेरे को जैसे संभालना है वैसे संभाल, हाँ तेरे को फाइनेंस नहीं, तेरे को पैसा चाहिए तो मेरे से पैसा ले ले, लेकिन मैं एक काम नहीं करूंगा, ठीक है, तुझे सब कुछ करना है। तो सबसे यू आर लाइक ओके, मतलब सारा मैनेजमेंट मुझे संभालना है, मुझे क्या क्या करना होगा, ये सब सोचोगे। यू मीन यू विल प्लान, फर्स्टली आप क्या करोगे, प्लान करोगे चीजों को। ओ माय गॉड मुझे क्या करना, डोंट बी हाइपर, आराम से पहले प्लान बनाओ, ठीक है। आप अपने गोल को सेट, आपका गोल क्या है कि भाई हाँ बहन की शादी है, ठीक है, क्या क्या मुझे प्लान करना है। आपने प्लानिंग कर ली, कौन सा होटल से मतलब गार्डन से करनी है, होटल से करनी है, बैंकेट हॉल्स कहाँ से आपको शादी करनी है, कब की आपकी डेट होने वाली है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, कब करना, शादी है कब की एक्चुअल में, ये सब प्लान हम करके बैठते हैं ना। आपने कैटरिंग बुक कर दी, ठीक है, या जो भी कुछ था आपका डीजे और टेंट वगैरह जो भी कुछ था सब आपने बुकिंग कर दी, जस्ट आपको भी करा नहीं है, आपने जस्ट प्लान बनाया है कि ये मुझे यहाँ से मिठाइयाँ मुझे यहाँ से मंगवानी, इतने डब्बे मिठाई आएंगे, फलाना आएगा, ढिकाना आएगा, ठीक है। यू नो शादियों में कितना काम रहता है, जस्ट हमने क्या करी, प्लानिंग करी, ठीक है। नेक्स्ट, अब तो आपने प्लान कर ली, अब आप क्या करोगे, चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। आपने क्या करा, आपके साथ और भी आपके भाई बंधु कजन, यू नो शादी में तो बहुत सारे हो जाते हैं, है ना, ठीक है। आपने क्या करा, भाई देख, जैसे मान लो आपके और छोटे भाई बहन है, कजन से, आपने बोला तू देखेगा सारा, मतलब जो खाने पीने का होगा, ठीक है, सारा कैटरिंग का तुम्हें देखना है, डेकोरेशन का तुम्हें देखना है, बाकी जो भी फंक्शंस होंगे वो तुम अरेंज करना, तुम अरेंज करना। आपने क्या करा, चीजों को ऑर्गेनाइज कर दिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ टास्क असाइन कर दिए, ठीक है। अपने साथ ही जो आपका प्रेशर था, मतलब आपने क्या करा, आपका जो काम उसको थोड़ा थोड़ा बांट लिया अपने और कजन्स में, उनको टास्क असाइन करके, देख तेरे को इतना देखना है, तेरे को टेंट का देखना है, तेरे को खाने का देखना है, ठीक है, तेरे को बारातियों को देखना है, तेरे को ये करना है, तेरे को वो करना है, ठीक है। ये चीज हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, आपने क्या करा, चीजों को ऑर्गेनाइज करा। अब देखो सब कुछ यू हैव डन, आपने प्लान कर लिया आपको कब शादी करनी, मतलब कब शादी है आपकी सिस्टर की, ठीक है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ करनी है, आपने सब बुकिंग कर दी, सब कुछ चीजें आपने ऑर्गेनाइज कर दी, ठीक है। बट क्या आप और आपके एक दो कजन मिलकर और आपकी सिस्टर और चलो आपके मम्मी पापा, क्या इतने लोगों में जस्ट शादी हो सकती है? नहीं। रिश्तेदारों के बिना क्या शादी होती है? नहीं होती ना। रिश्तेदार तो यू नो बहुत जरूरी होते हैं, है ना। चाहिए, अब क्या करेंगे भाई, रिश्तेदारों को तो बुलाओ, स्टाफिंग ये बहुत जानती हूँ बहुत सिली सा लग रहा होगा, बट नॉट डेट मच सिली, भाई पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, बस आपको याद रहना चाहिए, चाहे कैसे भी एग्जाम्पल ले लो। अब रिश्तेदारों को बुलाओ, चलिए रिश्तेदारों की स्टाफिंग, बट स्टाफिंग इन द सेंस ये नहीं कि आप उनको सिलेक्ट करोगे कि हाँ भाई आप नहीं आओगे आप आओगे, हमें तो बुलाने होते हैं ना, स्टाफिंग करनी होती है, रिश्तेदारों की तो हो नहीं सकती, ठीक है। अब आपने स्टाफिंग करी रिश्तेदारों की, क्योंकि रिश्तेदार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फैमिली फंक्शन में, उनके बिना तो फंक्शन फंक्शन ही नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे स्टाफिंग में, आप लगा लो कि जस्ट आपने रिश्तेदारों को बुलाया, ठीक है। नेक्स्ट, अब डायरेक्ट देखो, रिश्तेदारों का काम क्या होता है, हाँ मतलब जैसे अब जैसे घर में आपके कोई फैमिली फंक्शन हुआ होगा तो जस्ट क्या करते हैं कि मतलब घर घर जैसा नहीं लगता, है ना,
कोई इधर है, किसी ने गीला टॉवल डाल दिया, किसी के शू नहीं मिल रहा है, किसी के सैंडल नहीं मिल रहे, किसी की चप्पल नहीं मिल रही है ना, किसी का कॉम्ब में किसी के बाल हैं या कुछ भी है। इन द सेंस यही होता है, किसी कुछ चीजें गायब हो रही है, कुछ भी है, ठीक है। तो क्या होता है, अब आप उनको करोगे, डायरेक्ट करोगे, तो देखो आराम से ये रूम आपका है, ये ऐसे है, ये वैसे है, आपने क्या करा, उनको डायरेक्ट करा, ठीक है, कि इतना ये जो हॉल है ये मेहमानों के लिए है, और ये आपका सामान है, अपना लगेज यहाँ रखना, इधर उधर मत फैलाना, जो भी कुछ है आपने क्या करा, उनको गाइड करा, उनको डायरेक्ट करा, ठीक है। तो ये हम मेंशन मान के चलते हैं कि हमारा डायरेक्टिंग हो गई, ठीक है, आपने डायरेक्ट करा। अब चलिए, आपने डायरेक्टिंग के साथ साथ क्या करा भाई, पहुंचाया रिश्तेदारों को आपकी गार्डन तक, जहाँ पे आपकी सिस्टर की शादी है, ठीक है ना, उनको डायरेक्ट करा, आप लेकर गए उनको, आपने लीड करा, ठीक है, कि ऐसे नहीं ऐसे आना, ऐसे नहीं आना। अब सब वहां पहुंच गए, ठीक है, सब अच्छे भले पहुंच गए। उसके बाद आपने देखा कि जो आपने सोचा था, थोड़ा थोड़ा वो चीज हो रही, मतलब शादी हो रही है। इन द लास्ट यू विल कंक्लूड कि जैसा आपने सोचा था, क्या उस अकॉर्डिंग शादी हुई, है ना। और जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो आपके खाने को लेकर, जैसे मान लो कहीं खाना कम ना पड़ जाए, ठीक है, या कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटी ना हो जाए, जैसे कुछ सर्कमस्टांसेस ना हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। आपने तो सोचा था ना कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैं इस हिसाब से अपनी प्लानिंग करूंगी, इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, लेकिन एट लास्ट यू विल चेक, आप कंट्रोल करोगे चीजों को, ठीक है, आप चेक करोगे कि परफॉर्मेंस की क्या जो आपने सोचा था वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। एट द लास्ट शादी हो जाएगी, देन यू विल कंक्लूड कि हाँ मैंने ऐसा सोचा था और एक्चुअल में ऐसा हुआ, सब कुछ ठीक हुआ, वेल एंड गुड, इट मीन आपने प्लानिंग बहुत जबरदस्त करी थी। लेकिन अगर कुछ चीजें आई हैं, इन द सेंस आपके प्लानिंग सॉरी आपके मैनेजमेंट प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट सीरियस। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको पसंद आए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके बाय।